हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने से पहले आपको आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड टर्म्स और कंडीशंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसी के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड टर्म्स और कंडीशंस के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले हम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एक आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी आदि जैसी फ़ीस का पेमेंट करना होता है। ये ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी क्रेडिट कार्ड के नेचर पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, आपको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड के लिए 199 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ी के रूप में पेमेंट करना पड़ सकता है। ये पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड की नेचर पर निर्भर करता है। दोस्तों, प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मैक्सिमम ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, हर साल आपको अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को जारी रखने के लिए एनुअल फ़ी का पेमेंट करना होता है। ये एनुअल फ़ी एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकता है। कई आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी 0 होती है, जबकि कुछ क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फ़ी के रूप में ज्वाइनिंग फ़ी के बराबर अमाउंट वसूली जाती है। दोस्तों, ऐसे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के रूप में आते हैं, उनको लेने पर आपको ज्वाइनिंग फ़ी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फिनांस चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर कुछ फिनांस चार्ज के रूप में चार्ज देना होता है। ये आमतौर पर 2.49% से 3.40% तक मंथली के हिसाब से ली जाती है। दोस्तों, अब हम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले अदर सर्विस चार्ज और फीस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कुछ अन्य सर्विस चार्जेस और फीस देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट 3 महीने से कम के लिए ये 100 रुपये है। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस 100 रुपये है। चेक और कैश पिकअप फ़ी पर पिकअप के लिए ये 100 रुपये है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट का 3.5% है। दोस्तों, कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फ़ी की बात करें तो ये 2.5% है, जो कि मिनिमम 500 रुपये होता है। कैश एडवांस ट्रांजैक्शन पर ये लगाया जाता है। दोस्तों, ओवर लिमिट चार्जेस की बात करें तो ये ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% है, जो कि मिनिमम 550 रुपये होता है। दोस्तों, रेलवे बुकिंग सरचार्ज की बात करें तो ये इंटरनेट ट्रांजैक्शन पर 1.8% है, और अदर बुकिंग्स पर ये 2.5% है। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की बात करें तो ये 18% है, जो कि सभी फीस, सरचार्ज, अदर चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, बात करें आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्जेस की, तो दोस्तों, अगर आप अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के बिल्स को समय पर पे नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। ये आपके ड्यू अमाउंट पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपकी ड्यू अमाउंट 100 रुपये तक है तो इस पर आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होता है। अगर ड्यू अमाउंट 100 रुपये से 500 रुपये के बीच है तो लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये होता है। अगर ड्यू अमाउंट 501 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक है तो लेट पेमेंट चार्ज 500 रुपये होता है। अगर ड्यू अमाउंट 5,001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है तो लेट पेमेंट चार्जेस 750 रुपये है। अगर ड्यू अमाउंट 10,001 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है तो आपकी लेट पेमेंट चार्जेस 900 रुपये होगी। अगर ड्यू अमाउंट 25,001 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच है तो लेट पेमेंट चार्जेस 1,000 रुपये होगा, और अगर ड्यू अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो लेट पेमेंट चार्जेस 1,200 रुपये होगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के बिल्स का समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इस पर इंटरेस्ट चार्जेस का पेमेंट करना होता है। साथ ही आपको एटीएम के माध्यम से निकाले गए कैश पर भी आपको इंटरेस्ट देना होता है। दोस्तों, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपसे 1.25% मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज दिया जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो ये इंटरेस्ट चार्ज बढ़कर 3.67% मंथली हो जाती है, जो कि 44% एनुअली होती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पर आपको कितने दिनों का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है इसके बारे में बता देता हूँ।
दोस्तों ICICI क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपने कस्टमर्स को 18 से 48 दिनों की ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि यानी कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड दी जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 18 से 48 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई ब्याज उस खर्च की गई धनराशि पर नहीं देना होता है। अगर आप इस अवधि के भीतर अपने इस्तेमाल किए गए पैसों को आप लौटा देते हैं तो आप इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ICICI क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले कैश विड्रॉल लिमिट्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ICICI क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ने पर ATM से कैश विड्रॉ करने की भी सुविधा देती है, लेकिन आप अपने क्रेडिट लिमिट का एक फिक्स % ही अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये आमतौर पर 20 से 40% तक हो सकता है। ये क्रेडिट कार्ड के टाइप पर निर्भर करता है। दोस्तों प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड पर आप अपने क्रेडिट लिमिट का 40% तक ATM के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार निकाले गए कैश पर आपको कैश एडवांस चार्ज और फिनांस चार्ज का पेमेंट करना होता है। दोस्तों कैश एडवांस चार्ज आपके द्वारा निकाली गई अमाउंट पर कुछ % होता है और फिनांस चार्ज आपको डेली के हिसाब से पे करना होता है। ये जिस दिन से आप ATM से कैश विड्रॉ करते हैं उस दिन से आपको फिनांस चार्ज देना होता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ICICI क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट कंडीशंस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को समय पर न चुका पाने के कारण डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आ जाते हैं तो इसकी जानकारी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को दे दी जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ICICI क्रेडिट कार्ड के टर्मिनेशन, रिवोकेशन, सरेंडर ऑफ कार्ड मेंबरशिप के लिए टर्म्स और कंडीशंस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़र जब चाहे अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक के पास भी ये अधिकार होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस का पालन नहीं कर रहा है तो वो उसकी क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकता है। इसका पूरा अधिकार ICICI बैंक के पास होता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ICICI क्रेडिट कार्ड के लॉस, थेफ्ट या मिसयूज़ ऑफ कार्ड के बारे में टर्म्स और कंडीशंस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ICICI क्रेडिट कार्ड के चोरी होने या खोने की स्थिति में क्रेडिट कार्ड धारक को ICICI बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर इसकी इन्फॉर्मेशन देना होता है। दोस्तों ये ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन न पाने के बाद बैंक के द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को रोक दी जाती है। इसके अलावा कार्ड धारक को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में अपने क्रेडिट कार्ड के खोने या चोरी होने की FIR रिपोर्ट लिखानी जरूरी होती है और उस FIR की कॉपी जब भी बैंक के द्वारा मांगी जाए आपको उपलब्ध कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ICICI क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में डिटेल में बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।